Welcome back. The three-judge bench of the Honorable Supreme Court has actually said that it will be a three-judge bench that will hear all the petitions collectively on the Places of Worship Act. Various angles, aspects of it have been challenged. Joining us now is the main petitioner on this case who has various arguments, and along with that, one of the 15 people who have made, or parties who have made interventions. The court said that all the interventions have to be submitted not more than 5 pages, and they've all got to be submitted by the 11th of October. 2 weeks' time has been given to the center also to reply to the various pleas that have come in. So there are counter petitions also that have come in, or interventions that have come in from the Jamiat Ulema and Muslim Personal Law Board and other entities. But let's go and ask Ashwini Upadhyay, who's with us. Ashwini ji, पहले तो आप मुझे बताइए, what was your basic plea on the POW Act? That means Places of Worship Act. देखिए, मेरा ये कहना है कि भारत आज़ाद हो चुका है और हमें अपने उन धार्मिक स्थानों को आज़ाद कराने का अधिकार है जिनका जिक्र हमारे वेद में, पुराण में, गीता में, रामायण में है। हम 75th एनिवर्सरी मना रहे हैं अपने इंडिपेंडेंस की, और एक कानून बना के हमें ये कह दिया गया कि नहीं, आपके जो धार्मिक स्थान है जिन पे अवैध कब्जा है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर किसी विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं होगा तो देश में अराजकता फैल जाएगी, लोग लाठी डंडे लेके निकलेंगे, सड़क पे जाम करेंगे, और मतलब वो अच्छा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं ये कानून खत्म हो। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, जहां जहां भी हैं, साउथ के कई सारे हैं, आंध्रा में मंदिर हैं, तेलंगाना के हैं, केरल के हैं, कई सारे ऐसे हैं। अभी तो पता चला कि कुछ मंदिर के ऊपर चर्च भी बने हुए हैं, ये भी पता चला। तो ऐसे स्थानों को मुझे लगता है कोर्ट के जरिए गवाहों के बयान को देखते हुए, एविडेंस को देखते हुए, उसको जिसका है उसको मिल जाना चाहिए। आप अगर ये कहोगे नहीं आप तो कोर्ट जा ही नहीं सकते हो, इसका मतलब आप एक तरीके से जो पुराने गलत काम हुए उसको लीगलाइज कर रहे हो। आप मुगलों के काम को लीगलाइज कर रहे हो। ये कानून 1991 में जब बना था उस समय राज्यसभा में अरुण जेटली जी ने बोला था कि आप यहाँ मेजोरिटी के दम पे कानून भले पास करा रहे हो, ये कानून टिकेगा नहीं। ये 1991 में जेटली जी ने राज्यसभा में बोला हुआ है। ये उनकी What are the two main grounds? One of that is आपने बोला कि 15th August 1947 डिसाइड कैसे हो गया, क्योंकि वो आजादी का दिन है तो उसको उन्होंने बेस बना दिया, बट यू आर चैलेंजिंग द ग्राउंड्स फॉर दैट। द अदर थिंग इज यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन अ प्लेस ऑफ वर्शिप और द एक्ट ऑफ वर्शिप एंड द एक्ट ऑफ प्रेयर इटसेल्फ। यस, देखिए बहुत सीधी सी बात है। टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, राइट, एंड मॉस्क इज द प्लेस ऑफ प्रेयर। प्लेस ऑफ वर्शिप में एक बार अगर वहां पे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वहां भगवान को स्थापित कर दिया, उसके बाद आप उसका गुंबद बदल दो, दीवार तोड़ दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वहां विसर्जन नहीं होगा। करेक्ट। मॉस्क इज द प्लेस ऑफ प्रेयर, इसीलिए खाड़ी देशों में जब जरूरत पड़ती है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। आप अगर एयरपोर्ट पे जाके देखो या रेलवे स्टेशन पे जाके देखो, वहां पे प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं लिखा होता, वहां प्लेस ऑफ प्रेयर लिखा होता है। और प्लेस ऑफ प्रेयर में ये है कि अभी मान लो एयरपोर्ट है, वहां प्रार्थना स्थल है, प्लेस ऑफ प्रेयर है। अभी आज वो प्लेस ऑफ प्रेयर है, कल को स्टोर बन सकता है, कल को गोडाउन बन सकता है, कल को कुछ बन सकता है। तो वो एक टेम्पररी फेज होता है। आपके इस स्टूडियो में आप एक कोने पे प्लेस ऑफ प्रेयर बना दो, सब लोग प्लेस ऑफ प्रेयर करते रहे, कल को अपना कैमरा खड़ा कर दो, प्लेस ऑफ प्रेयर कहीं और शिफ्ट कर दो, परसों हो सकता है आपके पास जगह ही ना हो तो प्लेस ऑफ प्रेयर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए खाड़ी देशों में हर साल हजारों की संख्या में सड़क बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए मस्जिद तोड़ दी जाती है। करेक्ट। मस्जिद, मॉस्क की पहली बात तो इस्माइल फारूकी में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, मॉस्क इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। ये सेटल हो चुका है। प्रेयर इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस बट मॉस्क इज नॉट। यस। और जहां तक हमारा जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, प्लेस ऑफ वर्शिप में आपके लिए उसमें मंदिर होना भी जरूरी नहीं है, ढांचा होना भी जरूरी नहीं है। आप पीपल के पेड़ के नीचे शंकर भगवान को स्थापित करिए, वहां पूजा करिए, ठीक है, आपने प्राण प्रतिष्ठा की, कर दिया, दैट मींस देयर इज अ लिविंग डेटी और अ लिविंग एंटिटी। अब उस पीपल के पेड़ के नीचे आप जो स्थान है वो शंकर भगवान का हो गया। अब कल को आंधी आए और वो पीपल का पेड़ टूट जाए, उसकी टहनियां टूट जाए या पीपल का पेड़ का गिर जाए, इसका मतलब थोड़ी को मंदिर खत्म हो गया, उसका रिलीज कैरेक्टर एज इट इज रहेगा। तो जिस तरीके से नीम का पेड़ हटने से या इसमें भी एक है कि अवैध जगह, संपत्ति या कहीं पर भी आप प्राण प्रतिष्ठा करके उस जगह पर कब्जा भी नहीं कर सकते। बट आई सेइंग लीगली अगर आप किसी जगह पर आप बिना मंदिर बनाए भी कई एक जगह पे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, सो दैट मींस दैट डेटी हैज राइट्स। इसीलिए जब आपकी गणेश की पूजा होती है या काली देवी, नवरात्रे में देवी जी की पूजा होती है, जब जगह जगह पंडाल लगाए जाते हैं तो फर्स्ट डे उनको वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होती है और लास्ट डे उनको वहां से विसर्जित किया जाता है। अगर विसर्जन नहीं करेंगे, जैसे अभी गणेश की पूजा चल रही है, अगर आप लास्ट डे बाकायदा उनको पूरे उसके साथ
उनको विसर्जित नहीं करेंगे तो उस स्थान के मालिक वो बन जाएंगे, इसीलिए बाकायदा लास्ट डे पूरे विसर्जन किया जाता है। Somebody who knows a thing or two about living deities and was also part of the entire plea as far as the deity of Sabrimala or Lord Ayyappa is also an intervener in this case. He's filed an intervention on behalf of the royal family of Kashi. So I'm going to see if we can pop up here on our screen. Jay Sai Deepak joining us. Jay Sai Deepak, namaste. I have Ashwini Upadhyay with me, and I also have book 2 of your trilogy on my desk, not far away, just 10 feet away, of India, Bharat, Pakistan. So congratulations on that. We'll talk about that at length. I've just opened the first page there. But as far as the intervention is concerned, what is your intervention on behalf of the royal family of Kashi? So I appear as the arguing counsel on behalf of the royal family of Kashi and a Vaishnavite devotee and the descendant of the Tuluva community, which is the trustee of the Kapalishwar temple in Chennai. So the Vaishnavite has effectively said that the Bindu Mata Mandir was destroyed in 1682 by Aurangzeb, and in that place the Dwarara mosque was constructed in Kashi. And as far as the royal family itself is concerned, they have taken the position that the Razia Mosque in Kashi is the original site of the Vishwanath Mandir, which was destroyed in 1194 by Kutubuddin Aibak. As far as the other petitioner from Chennai is concerned, he has basically said that the St. Thomas Basilica, which is supposed to be so-called landmark in Chennai, is the original place of Kapalishwar temple, which was destroyed by the Portuguese. So the Places of Worship Act applies across the board, not just the places that are currently treated as mosques or disputed structures, deeply affected churches. Our position is threefold. One, as far as we are concerned, just as Mr. Upadhyay pointed out, once a deity is consecrated in a certain character from eternal until there is, let's say, deconsecration in accordance with Hindu rites. Okay? Right. Destruction by an invader doesn't translate to deconsecration. That is not treated as research. That's point number one. Point number two, the Places of Worship Act Section 5 specifically created an exception in favor of the Ram Janmabhoomi. Our point is, why was a specific exception created only for Ram Janmabhoomi when in fact there were several such disputes, and that itself shows the arbitrary and discriminatory nature of the act. So for instance, as a Shaivite, I might have more, let's say, Shraddha towards Kashi Vishwanath as opposed to Ram Janmabhoomi. So at the very least, the prayer is that we must be treated at par with the right owners and the Hindu owners of the Sri Ram Janmabhoomi, let's say, areas. That's point number two. Point number three, the repeated argument that you're going to hear from the other side is that the observations of the Supreme Court, the Constitution Bench, the Ayodhya verdict, with respect to the Places of Worship Act, effectively lends it a seal of constitutionality and takes it away from the realm of challenge. Whereas we have said, Section 5 of the Act itself said that the provision does not apply, or the Act does not apply to Ram Janmabhoomi, and therefore there was no legitimate reason for the Supreme Court to take up a discussion on the Act in the context of that particular case, and therefore all those observations are parallel, non-essential observations which should be in terms of state binding. So therefore the challenge to the Act is a fresh challenge because it has never been said. The last point that we have effectively said is that this is one piece of legislation that an invader or a colonizer should have actually passed. It is unfortunate that it was passed 44 years after independence by a so-called Indian government, preventing the people of this land and its faith system from reclaiming what is rightfully theirs. Right. Now, have you also made an argument before I bring Ashwini ji here that it is perhaps biased towards one particular denomination. That means there is a certain level of not equanimity in the way the law has been structured itself and passed by Parliament itself. So there is a flaw there where it's not equanimous. Correct. So what we have basically said is, you have taken the position that because the Ram Janmabhoomi dispute was outstanding and pending at the time of the passing of the legislation, therefore an exception needs to be created. But have you undertaken any kind of study to see the status of dispute in the rest of the country and with respect to other places? For instance, Kashi, Mathura, Kapalishwar, and so on and so forth. In which case, why was an exception created only for Ram Janmabhoomi? So that's a straight of Article 14 violation in the first place, because two equals are being treated as unequal. Second, as far as the denominational rights are concerned, as a Shaivite or let's say as a Shakta, my Shraddha towards my places could be more than Ram Janmabhoomi. That is an Article 26 violation apart from 25. From an individual perspective as well as from an institutional collective perspective. So you have drawn a parallel कि राम जी के लिए आपने exception किया तो शिव जी के लिए क्यों नहीं? So that's another aspect. अब कोर्ट का तो दिमाग चकरा गया होगा when they have seen all these petitions. आज कोर्ट में क्या हुआ अश्विनी जी? What happened? नहीं, कोर्ट में तो आज देखिए ले दे कि उनके पास एक दलील है कि अगर आप ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटा देंगे तो फ्लड गेट हो जाएगा, केस आना शुरू हो जाएंगे।
हमारा ये कहना है 5 करोड़ केसेस पहले ही चल रहे हैं भारत में, अगर 500 केस और आ जाएगा तो कौन सा आसमान टूट जाएगा? बड़ी सीधी सी बात है। दूसरा ये साई ने बिल्कुल सही कहा, आर्टिकल 14, 15 कहता है यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। आपने अयोध्या के मामले को कोर्ट के इस कानून के दायरे से बाहर निकाल दिया और मथुरा के मामले को कहा नहीं मथुरा में आप नहीं जा सकते, जबकि राम और कृष्ण दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं। और जो महादेव आदिदेव शंकर, उनको भी आपने इस कानून के दायरे से बाहर कर दिया। तो मुझे लगता है ये केस, ये जो मैंने अभी तक 25 कानून चैलेंज किए हैं, मुझे अभी तक के जितने भी कानून थे मैक्सिमम 7 या 8 ग्राउंड मिलते थे। ये पहला ऐसा कानून था जिसमें 25 ग्राउंड मिले हैं मुझे। 25 ग्राउंड है इसमें। आप आर्टिकल 14 के आधार पे रूल ऑफ लॉ नहीं खत्म कर सकते, ये कानून रूल ऑफ लॉ खत्म कर रहा है, ये लोकतंत्र को खत्म करके भीड़तंत्र को बढ़ा रहा है। आर्टिकल 15 के आधार पे आप देवी देवताओं में भेदभाव नहीं कर सकते, ये कानून राम और कृष्ण में शंकर में भेदभाव कर रहा है। आर्टिकल 19 के आधार पे हमें भी पूरा आजादी है। 21, 25 राइट टू रिलीजन हमें भी है। 26 हमें अपना मैनेज मेंटेन करने का अधिकार है। आप हम काशी, मथुरा, भोजशाला, भद्रकाली और जौनपुर के अटाला को आप मुझे मैनेज मेंटेन करने से रोक रहे हो। आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर, आप हमारा राइट टू कल्चर छीन रहे हो, क्योंकि ये जो स्थान है ये कोई सामान्य उसमें नहीं लिखे हुए, ये वेद पुराण गीता रामायण में इनका जिक्र है। मथुरा का जिक्र, काशी का जिक्र तो वेदों में है। तो राइट टू कल्चर हम कैसे अपने प्रोटेक्ट कर पाएंगे जब जिन स्थानों का जिक्र हमारे वेद में है, पुराण में, उनको आप मुझे मैनेज मेंटेन नहीं करने दे रहे हो। तो मुझे लगता है, और राइट टू जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये देश 4 पिलर पे चल रहा है। जुडिशरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। आप जुडिशरी को बंद कर रहे हो, बोले नहीं आप कोर्ट जा ही नहीं सकते हो। और कट ऑफ डेट पूछो 15 अगस्त 1947, बोले क्यों भाई? अगर कट ऑफ डेट डिक्लेयर करना है तो आप 1100 करो। आप जब पहली बार मंदिर तोड़ा गया तो आप वो तो या तो वो डेट ले लो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जहां तक चूंकि मुस्लिम साइड के पास काशी के मैटर में, मथुरा के मैटर में या जहां जहां और मैटर चल रहे हैं, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। उनको पता है कि अगर ये ट्रायल चलेगा, मुकदमा चलेगा तो हारेंगे। तो ले देख उनको एक सहारा ये मिला हुआ है 1991 का एक्ट, इसी को हर जगह कर रहे हैं। और इस कानून के कारण क्या हो रहा है कि काशी की कोर्ट इसको अलग इंटरप्रिटेशन कर रही है, मथुरा की कोर्ट इसका अलग भाई 1 to 1 मैन टू मैन चल रहा है। इसीलिए जब ये कानून खत्म हो जाएगा तो मुझे लगता है जो भारत में अलग अलग जगहों पे, नॉर्थ में, साउथ में, हर जगह है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पे इलीगल कब्जा नहीं है। केरल, आंध्रा, तेलंगाना, एवरी स्टेट। तो मुझे लगता है उनके जो केस का जो डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन है ना, वो क्विक हो जाएगा। इसमें there is one more angle to it, Sai Deepak, and that is the aspect of the religious character. Now, the court has also said that it is the Archaeological Survey of India that will actually determine the religious character in the case of Ram Janmabhoomi that happened. So, if that is the case, then that should be the same matter in all the other pending cases. There should not be any argument against that. And even in the Places of Worship Act 1991 says that you cannot alter the religious character of a place. So whatever is the original religious character should be maintained. So is that argument also a plausible one? So it is a plausible one, except that the law says that the current religious character must be maintained as opposed to asking what is the original religious character. Okay. So the character of a place as it stood on 15th of August 1947 is arbitrarily treated as the cutoff date. Who decided that? Bharat did not start on 15th of August 1947. Bharat became independent on 15th of August 1947. On what basis was this cutoff date actually determined? So that's something that's certainly not permissible. And second, you see the exceptions under the Act under Section 4 are only to the extent of saying that there will be an archaeological excavation to determine the character for heritage purposes and all of that. But we are not fighting here for heritage, right? We are fighting for right to worship, to revive our devtas there and to continue to pray there and to continue to do our daily rituals. That's not to, I mean, the entire purpose of this litigation is not to hand over all of these monuments and places to the Archaeological Survey of India, ASI, like the way they have done it for Mahabalipuram, which would have been consecrated to the temple. That's not permissible. So while there is a cultural angle, while there is a heritage angle and civilization angle, the core angle is religious, and I don't wish to beat around the bush on this particular. Got it. But if you look at Kashi, जैसे साई दीपक ने कहा है, current religious character where you are praying. Now there again the page भिड़ जाता है कि भाई अब prayer के लिए तो आप कहीं भी pray कर सकते हो, तो religious character तो वहाँ determine नहीं होता by a place that is supposed to pray. The religious character is determined from a place that is supposed to be worship. So you have tried to create that difference कि भाई कोई pray करता है और कोई worship करता है, तो worship तो DT प्राण प्रतिष्ठा होती है. तो अगर आप ज्ञानवापी के मतलब महीने में देखें तो जहां वजू किया जाता है वहां अगर शिवलिंग मिलता है तो फिर कैरेक्टर क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 में भी कैरेक्टर तो फिर रिलीजियस और शाइवाइट है, शाइवाइट होगा। यस देखिए, पहली बात तो
अगर जो मुस्लिम्स हैं जहां वो कह रहे हैं ये हमारा है, उनको इस कानून के अलावा भी उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो इस्लामिक टेनेट के हिसाब से बना हुआ है। इस्लामिक टेनेट क्या है? आप वो जमीन खरीदो, करेक्ट, पैसे दे के खरीदो, विलफुल या तो विलफुल हो या खरीदी गई हो, उसके बाद वहां पे जो पहली ईंट लगी हो वो उसी के नाम की लगी हो, वो जमीन वर्जिन होनी चाहिए, तो वहाँ कोई और किसी और स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, धार्मिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। तो चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो भद्रकाली हो, चाहे भोजशाला हो, चाहे जौनपुर का अटाला हो, ऐसे बिहार में है बहुत सारे स्थान हैं, वो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग भी नहीं है। लेकिन ये चूंकि इनको पैसे आ रहे हैं, वहां से मोटा पैसा कमा रहे हैं, वो चूंकि उनके पास काफी एरिया है जहां दुकानें उन्होंने किराए पर उठा रखी हैं, तो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम बंद न हो जाए इसलिए उसको हिंदू बना मुस्लिम कर रहे हैं। एक्चुअल में वो जो स्ट्रक्चर है वो अनकुरानिक है, अन इस्लामिक है, और वो पहले भी हिंदू वो मंदिर थे, आज भी मंदिर है। But this has also been explained in the Ram Janmabhoomi judgment, Sai Deepak. What? Because the judgment itself, under Justice Ranjan Gogoi, the bench, clearly defines what the character of an Islamic place of worship is. And it says that if these conditions are not fulfilled, then the character is not Islamic. Yes. So by default, that is the Hindu, by it is temple. So then that also applies in a lot of other cases, Sai Deepak. So 100% precisely, which is why the entire object of the litigation is to say, allow us to present the evidence and discuss each of these points threadbare before a court of law. When this legislation takes away the most fundamental remedy available to any citizen in this country by virtue of it being a democratic constitutional republic, which is the right to judicial access, the right to judicial remedy. Any other legislation, had it actually done this, which is to say that to resolve a particular dispute, you will not have the option of going to court at all, would have been immediately struck down. Imagine that we're actually discussing the validity of a particular legislation that's taken away the most fundamental right. So you're telling me my constitutional, legal, peaceful option is taken away. So what is the hint are you giving me? That I should get down to the streets? Is that how you want the issue to be resolved? no, absolutely. Now my final question to the two of you, first to Ashwini Upadhyay and then to you, Sai Deepak. First is 11 अक्टूबर को बेंच बैठेगी. Under the current Chief Justice, there seems to be a fact कि हम तारीख पे तारीख वाला गेम नहीं खेलेंगे. We'll try and put. Yes, yes. So what is your expectation going forward? देखिए, and center has to reply. So what are you expecting from the center? देखो, सेंटर रिप्लाई करे न करे कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ सेंटर इज नॉट रिप्लाइंग, इट्स मींस मौनम स्वीकार लक्षणम, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस. बड़ी सीधी सी बात है. सेंटर ने 2 साल से रिप्लाई नहीं किया. मेरी पीएल तो 2020 की है, अभी तक रिप्लाई नहीं किया. इसका मतलब सेंटर भी एडमिट करता है कि जो हमारी प्रेयर है वो वैलिड है, जो हमारे ग्राउंड्स हैं वो वैलिड है. अगर सेंटर के पास कोई रिस्पांस होता, सेंटर को लगता है कि जो हमने ग्राउंड रेज किए हैं वो गलत है, या हमारी प्रेयर गलत है, हमारी डिमांड गलत है, तो काउंटर आ जाता. काउंटर नहीं आने का मतलब ही सेंटर ने उसको आप इम्प्लाइड हो गया कि हाँ सेंटर एक्सेप्ट कर रहा है. दूसरा, जहां तक ये बात है, चूंकि अपोजिट पार्टी मुस्लिम पार्टीज को चाहेगी ये लिंगर आनो थोड़ा आगे बढ़े, तो हो सकता है 11 अक्टूबर को इसको 5 जज की मांग कर दें. ये भी कर सकते हैं. हम लोग उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम तो कोर्ट से केवल अगली कहेंगे कि आप ठीक है, आप 5 को करना है, आप आज ही रेफर कर दो, आप कल से बेंच बना दो. हमें बहुत रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. हमारे फैक्ट बड़े क्लियर हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस बड़े क्लियर हैं, हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हमें क्या आर्ग्यू करना है. हम तो तुरंत रिक्वेस्ट करेंगे, आप 11 अक्टूबर को नहीं, आप 12 अक्टूबर को 5 जज को रेफर कर दो, सुनवाई शुरू करा दो. So you concur, Sai Deepak? You think that's what's going to happen? I completely. See, the point is, even today a request was made by the other side to say that let's refer it to a constitutional bench because we have to see if the observations of the Ram Janmabhoomi verdict have any impact on the legality of these petitions. So to which the three-judge bench, especially Justice Lalit, specifically said, let the three-judge bench first apply its mind and ask itself whether there is a conflict. If there is a conflict, then we can consider referring. But if there's no conflict, the three-judge bench has the right to interpret and proceed. So according to me, one, there is no case for a reference that's made out. Two, in light of the fact that the observations of Ram Janmabhoomi are a vital, parallel, non-essential to a particular judgment, you must proceed to argue on merit. Anybody who is actually raising unnecessary, baseless technical objections to maintainability of the petition and to argue on them is conceding that they don't have much on merits because they know for a fact that the law ex facie on the face of it is unconstitutional. So we are all ready to argue. In fact, today we all went ready to argue. Our written submissions are ready, our compilations are ready.
No, so we look forward to that. Now, this is one of those rare cases where you, as Ashwini Upadhyay said, there are 25 grounds to challenge an act. Normally, 3 or 4 such acts are enough, or grounds are enough to get an act repealed or struck down by the court. You have got 25 grounds, and in this 15-18 minute discussion, we have covered at least 8 or 10 of them, if not more. So let's see what happens on the 11th of October. But gentlemen, thank you very, very much for making the time. Sai Deepak and Ashwini ji, always a pleasure to speak with you. Thank you very much. With that, we call it a wrap, ladies and gentlemen.